नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसका पेपर 3 जीके का, उसको लेकर एक टॉपिक है अपना राज्यपाल। राज्यपाल का जो निर्वाचन है, राज्यपाल को जो योग्यताएं वगैरह हैं, राज्यपाल की शपथ है, ये अपन पेपर फर्स्ट में या इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें अपन पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे राज्यपाल के कार्य और शक्तियां, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आजकल आप लोगों को पता ही है कि भारतीय संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, काफ़ी डीपली क्वेश्चन होते हैं। तो अपन उस लैंग्वेज की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि एक्चुअल में क्या लैंग्वेज होती है। और आप यदि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप JRF अड्डा डाउनलोड आप कर लीजिए और यहाँ से आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की चर्चा करते हैं। राज्यपाल की अपन ने बात की थी। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और नाम मात्र का शासक होता है, दोहरी भूमिका में होता है और काफी विवाद का जो है वो पद भी है राज्यपाल। और सरोजिनी नायडू ने इन्हें सोने की पिंजरे में बंद चिड़िया कहा है। राज्यपाल के बारे में अपन ने बात की थी कि राज्यपाल के जितने भी कार्य हैं वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। तो अधीनस्थों में अपन जो बात करेंगे वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की करेंगे। तो चलिए, राज्यपाल की जो पहली शक्ति है उसकी अपन बात कर लेते हैं, कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका संबंधी जो समस्त शक्तियां हैं राज्यपाल में निहित होंगी। आर्टिकल 154 ये बात कहता है और इसके तहत ये भी कहा गया कि राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि राज्यपाल जो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, बाध्य होता है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये बात कहता है आर्टिकल 164(1). और यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल किसी को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा। यह उसकी स्वयं विवेकी शक्ति कहलाती है। स्वयं विवेक की शक्ति जो संविधान प्रदत्त नहीं है, ऑटोमेटिक उससे ही प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा, यानी कि राज्य में जितने भी आयोग हैं उनके जितने भी सदस्य अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। हालांकि कुछ के पदों को हटा भी सकता है लेकिन कुछ विभागों के या कुछ आयोगों के सदस्यों को और अधिकारियों को पदों से नहीं हटा सकता। इसके अतिरिक्त अपन बात करें जैसे राज्यों के प्रमुख आयोग कौन से हैं या महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, तो जैसे राज्य का OBC आयोग है, SC आयोग है, ST आयोग है, राज्य का महिला आयोग है या राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है इनके, या हम बात करें वित्त आयोग है, तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो महाधिवक्ता जो सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, संविधान के आर्टिकल 165, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त आर्टिकल 243 के, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, आर्टिकल 316। राज्य स्तरीय सभी आयोगों के सदस्य और अध्यक्ष जो अभी अपन ने चर्चा की, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल। और विश्वविद्यालयों के जो कुलपति, वर्तमान नाम कुलगुरु, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, पद से हटाने की मैंने आपको चर्चा की, भाई सबको पद से नहीं हटा सकता। महाधिवक्ता का जो पद है राज्य सरकार के मंत्रियों की तरह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहे तब तक वो पद पर रह सकता है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन उसे पद से नहीं हटा सकता, केवल निलंबित कर सकता है। अपन पढ़ते भी हैं कि जो निर्वाचन आयुक्त होता है इनको राष्ट्रपति के समान महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है वो संसद द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। और RPSC और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन उसे हटा नहीं सकता, ये भी संसद द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से हटा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप दोनों का ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयुक्त और RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है और राष्ट्रपति की उसके ऊपर फाइनल मोहर लगती है। नेक्स्ट अपन बात करें राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, आर्टिकल 356। इसमें ध्यान रखना, यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या सरकार राज्य में शासन व्यवस्था बनाने में असफल रहे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यहाँ पर राज्यपाल की सिफारिश पर जो है वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। तो ये अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। पहले तो 1 ही वर्ष के लिए लगाया जा सकता है और निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर इसे 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और राज्य की कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होती है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से, तो यहाँ पर राज्यपाल के नाम से, आर्टिकल 166। और राज्यपाल मंत्रियों के बीच कार्यों के वितरण के संबंध में सामान्य नियम बना सकेगा। इसके अलावा राज्यपाल जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच की कड़ी भी कार्य करता है।
नेक्स्ट अपन बात करें विधायी यानी कि सदन से संबंधित या कानून निर्माण से संबंधित शक्ति। तो विधानसभा का जो सत्र है वो राज्यपाल बुलाता है, इसे स्थगित कर सकता है, ध्यान रखना, और राज्यसभा को विघटित भी कर सकता है। समय से पूर्व राज्यसभा को विघटित कर सकता है। स्थगित करना मतलब कुछ समय के लिए कार्रवाई रोक सकता है किसी भी सत्र की, और पुनः कार्रवाई स्थापित हो जाती है। अगर विधानसभा विघटित हो गई तो पुनः क्या होता है, इसका चुनाव होता है। आर्टिकल 164 में ये बातें लिखी हुई हैं। जो सत्र होते हैं, कौन कौन से सत्र बुलाता है, जो सत्र यानी कि जो बैठकें होती हैं, 3 बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। यहाँ बजट पेश किया जाता है, मानसून और शीतकालीन सत्र है, जो इनका समय है फरवरी मार्च, जुलाई अगस्त में मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र है दिसंबर में। नेक्स्ट है विधानमंडल को संदेश और अपना अभिभाषण भेजना, आर्टिकल 175। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। जो अभिभाषण है वो उनका मंत्रिमंडल तैयार करता है राज्य का, और विधानमंडल को ये कभी भी संदेश भेज सकता है। तो राज्य विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। अब देखिए यहाँ पर कथन के रूप में पूछता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, या राज्यपाल के अनुच्छेद 175 की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो राज्यपाल द्वारा भेजे गए ऐसे संदेश पर विधानमंडल यथाशीघ्र कार्रवाई करता है, और राज्य विधानमंडल के किसी भी सत्र में अपना अभिभाषण दे सकता है। एक अपन दूसरा अभिभाषण और पढ़ेंगे, जब नया सत्र होता है किसी भी विधानसभा का, जैसे नई विधानसभा गठित हुई है, तो उसमें अपना जो विशेष अभिभाषण देता है उसकी चर्चा और कर लेते हैं अपन। यह आर्टिकल 176 में जो इसका प्रारंभिक अभिभाषण होता है। तो विधानमंडल सम्मिलित रूप से प्रथम जो बैठक होती है, सत्र होती है नई विधानसभा के गठन पर, तो उसमें अपना जो है अभिभाषण राज्यपाल देता है बजट सत्र के प्रारंभ में। और ये ध्यान रखना है कि ये जो अभिभाषण है ये किसके द्वारा, ये मिनिस्टर के द्वारा तैयार किया जाता है। और कौन से मिनिस्टर्स के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। और विधायक की जो अयोग्यता है उसके संबंध में निर्णय लेता है निर्वाचन आयोग की सलाह से, आर्टिकल 192 की, यानी कि किसी विधायक को योग्य या अयोग्य घोषित किया जाएगा, इसके लिए वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा, और उसके बाद उनकी योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, विधानसभा के कुछ सदस्यों का मनोनयन करता है। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल कौन सा है, 171। और इसमें जो राज्यपाल है 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। इनका क्रम पूछता है, तो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा। ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है उसमें सहकारिता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में, राज्यसभा में जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा है वहां पर। और यहाँ पर ध्यान रखना, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा से संबंधित जो है वो 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है विधान परिषद में। ये ध्यान रखना कि ये जो नियुक्ति होती है ये कहाँ पर होती है, ये विधान परिषद में नियुक्त करता है। नेक्स्ट अपन बात करें, विधेयकों को विधानमंडल में पेश करने से पूर्व राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से केवल विधानसभा में पेश किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये धन विधेयक और वित्त विधेयक है। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति, आर्टिकल 200। यानी कि यदि विधानसभा से कोई विधेयक पारित होकर आएगा तो वो तभी कानून बनता है जब राज्यपाल उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा। तो इसके ऊपर राज्यपाल की कुछ अलग अलग शक्तियां हैं, जिसे अपन वीटो पावर कहते हैं। राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, हस्ताक्षर कर सकता है, या उसे राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है। तो देखिए कौन कौन सी शक्तियां हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। वीटो शक्ति, तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए राज्यपाल की वीटो शक्ति कहलाती है। मतलब उसे कुछ समय के लिए रोक दिया या अपने पास रख लिया। लेकिन वीटो शब्द का ध्यान रखना, कोई उपयोग नहीं हुआ है, बल्कि विधेयक रोक शब्द का प्रयोग हुआ है आर्टिकल 200 में। तो आश्रयिक वीटो यानी कि उसे अपने पास रोक सकता है। निलंबनकारी, उसे कुछ समय के बाद विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए लौटाना निलंबनकारी कहलाता है। ध्यान रखना, यदि पुनर्विचार के लिए भेजा है और वापस आया है तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ पर बाध्य होगा। और पॉकेट वीटो, न तो उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, न पुनर्विचार के लिए उसे वापस लौटाया है, तो ऐसी स्थिति में उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। और नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 213, जिसे अपन ऑर्डिनेंस कहते हैं अंग्रेजी में, अध्यादेश जारी करना। होता क्या है स्टूडेंट्स, जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, संसद नहीं, किसका, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, और किसी विशेष सब्जेक्ट पर अपने को कानून बनाना है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है 6 माह के लिए। तो उसकी वैलिडिटी होती है 6 माह, और जैसे विधानसभा गठित हो जाती है या विधानसभा बैठती है तो 6 सप्ताह और उसकी वैलिडिटी रहती है। इससे पूर्व भी इस जो अध्यादेश है इसको समय से पूर्व राज्यपाल समाप्त कर सकता है। तो जब सत्र नहीं चल रहा होता है विधानसभा का, तब ऐसी स्थिति में यदि कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो उसे अध्यादेश कहते हैं। ये कानून जो विधानसभा द्वारा निर्मित जो कानून होता है उसी के समान उसकी वैलिडिटी होती है,
उसी तरीके से वो प्रभावकारी होता है, लेकिन वो केवल 6 माह के लिए प्रभावकारी होता है। ये ध्यान रखना आप लोग, अधिकतम 6 सप्ताह और जारी रह सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करें राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति से संबंधित जैसे हैं वैसे ही राज्यपाल से संबंधित है न्यायिक शक्तियां, लेकिन सिर्फ यहाँ पर अंतर ध्यान रखना कि एक तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मृत्यु दंड को या फांसी की सजा को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल इसको माफ नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, बाकी सेम है। राज्यपाल की जो समाधान की शक्ति है वो 161 में है, और समाधान की शक्ति 5 प्रकार की होती है। तो पूर्ण क्षमा, तो अपराधी के जो सजा दी गई है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है। जैसे मान लो उसको 10 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है तो उसे पूर्ण रिलीज कर दिया। और दंड कृच्छपण में क्या होता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है, जैसे मृत्यु दंड को इन्होंने आजीवन कारावास में बदलना। परिवर्तन सजा की अवधि को कम या ज्यादा कर सकता है, जैसे 5 वर्ष की कठोर कारावास है तो उसको 2 वर्ष के। विराम, अपराधी की परिस्थिति को देखते हुए सजा को तुरंत विराम कर सकता है, जैसे गर्भवती महिला की सजा को स्थगित करना। और प्रलंबन, सजा से निष्पादन पर अस्थायी क्या कर देना, रोक लगा देना। तो ये 5 प्रकार की ध्यान रखना। समाधान में पूर्ण रूप से समा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, पूर्ण समा जिसे अपन कहते हैं। और दंड कक्षरण में सजा की जो प्रकृति है उसको बदल देगा। परिवर्तन में अवधि परिवर्तित कर देगा। विराम में सजा को परिस्थितियां देखते हुए, और प्रलंबन में कुछ समय के लिए उसको निलंबित या स्थायी रोक लगा देगा। सजा को पूर्ण रूप से माफ यहाँ पर नहीं करेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको 6 माह का एक्सटेंशन दे दिया, भाई 6 माह के बाद इसको जो भी सजा होनी है वो इसको 6 महीने बाद दे देना। तो ऐसे इसमें संबंधित कार्य राज्यपाल कर सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वित्तीय शक्तियां। तो समस्त धन विधेयक, वित्त विधेयक और बजट, ध्यान रखना राज्यपाल की तरफ से वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश किए जाते हैं। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि समस्त धन विधेयक और वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से कहाँ लाए जाते हैं, विधानसभा में लाए जा सकते हैं। विधान परिषद इनको 14 दिन तक रोक सकती है या सिफारिश के साथ पुनः वापस भेज सकती है। इसके बाद ये विधेयक विधानसभा द्वारा जैसी इनकी विचार होता है उस तरीके से पारित होता है। और विधानसभा में बजट पेश करवाता है, अनुच्छेद 202, वित्त मंत्री इस बजट को पेश करता है। राज्य की आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267, यानी कि ऐसी कंडीशन जब किसी विशेष परिस्थिति में बाढ़, अकाल, भूकंप, तो राज्य को अचानक धन की आवश्यकता होती है, उसे आकस्मिक निधि कहते हैं। ये राज्यपाल के अंडर में होती है। और राज्यपाल प्रति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये जो वित्त आयोग है ये पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है जो स्व विवेकी शक्तियां हैं। ठीक है, संविधान में केवल स्व विवेकी शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो जो संविधान प्रदत्त होती हैं और एक परिस्थिति जन्य होती हैं। तो आर्टिकल जो है वो 163 राज्यपाल के लिए संविधान में कहा गया है कि विवेकाधीन भावनाओं के अतिरिक्त उसकी सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन 163(2) क्या कहता है, संविधान में कहा गया कि राज्यपाल के लिए विवेकाधीन प्रावधानों के तहत राज्यपाल द्वारा किए गए निर्णयों को न्यायालय में प्रसंगत या चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। और दोनों बंदों में राज्यपाल के लिए स्व विवेकी शक्तियों का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 163(1) और 163(2) में। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अपन स्व विवेकी शक्तियां हैं जो संविधान में वर्णित हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं, और कुछ परिस्थिति जन्य हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए आर्टिकल अपन बात करें 200, अनुच्छेद 200। तो ये क्या करता है कि जो कोई भी विधेयक जो विधानसभा से पारित होता है उसको राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है या उसे सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 201 फिर राष्ट्रपति की शक्ति है, उसके ऊपर पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना जो आप लोगों को बहुत बार नहीं पढ़ने को मिलती है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात भेजने के लिए सुरक्षित रखना राज्यपाल के लिए बाध्य है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट अपन बात करें किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल को ये रिपोर्ट, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो इसके अलावा तीसरी ये है, ये इंपॉर्टेंट है और भी, कि संविधान में कुछ प्रावधानों में कुछ राज्यों के राज्यपाल को विशेष रूप से स्व विवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो जैसे असम है, अरुणाचल है, मणिपुर है, मिजोरम है, सिक्किम है। और दूसरी अपन बात करें परिस्थिति जन्य जो शक्तियां हैं उसमें अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो सबसे बड़े दल को या किसी जो राज्यपाल के जो पक्ष में होते हैं उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। और मुख्यमंत्री जो है वो ध्यान रखना स्व विवेकी शक्तियों में केवल उसी कंडीशन में नियुक्त करेगा जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले। तो आज के सेशन में ये राज्यपाल की अपनी शक्तियां थी। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ हैं
जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि आपका टॉपिक और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, आप अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और आपके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।